औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर इस मस्जिद में कुरान ख़त्म हो रहा है, इसकी तकरीब के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा सा हट कर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस पर कोई नाराज़गी आप लोग नहीं होगी। सबसे पहले उस शख्स के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ जिसने पूरी ज़िंदगी गांव के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए और गांव की बहबूद के लिए लगा दिया, यानी इसरार भाई के बारे में। इसरार भाई जब 7 या 8 में थे, सन 56 की बात है, उस वक्त जो है पुरानी मस्जिद बन रही थी। पुरानी मस्जिद एक गढ़ी थी, उसको पाट के बन रही थी, तो गढ़ी से मिट्टी उठाई जा रही थी। मतलब आप लोग कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसको बता दूं। गढ़ी से मिट्टी उठाई जा रही थी, उस मिट्टी में बड़े बड़े ढेला थे, उसको ले जाते थे, ले जा रहे थे, तो ये भी लगे थे उसमें। और कई दिन तक काम चला। जब मिट्टी उट्टी काम खत्म हो गया तो इनके पैर में थोड़ी थोड़ी चमक पैदा हुई, और वो चमक बढ़ते 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 चली गई, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट फाइनल तक जाते जाते ये बिल्कुल पैर से बेकार हो गए। अब ये स्कूल जाने लायक नहीं थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे। पहले साल में इनकी पहली पोजीशन आई थी। शौकत साहब प्रिंसिपल से उन्होंने कहा कि जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, अगले साल आओगे, फिर तुम्हारी फीस माफ़ करेंगे, तुमको सब फैसिलिटी देंगे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ठीक नहीं हुई। अब उसके बाद ये चरपाई पर आ गए, गाँव की सेवा में लग गए। स्कूल बन रहा था, बाउंड्री थी, उसमें कुछ झंझट भी था, उसमें इजहार शाह मरहूम और ये लोग, मतलब हम लोग तो स्कूल चले जाते थे, लेकिन दोनों आदमी वहाँ चरपाई से पकड़ के जाते थे, उस दूह में बैठ के पूरा देखभाल का मकसद ये था कोई बवाल ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, करते रहे। बहरहाल पूरी ज़िंदगी ये मस्जिद और उसके लिए लगे रहे। जब गाँव में बिजली आने की बात थी, खंबा आना था, खर्चा था, चंदा भी देते थे और लोगों को इनकरेज भी करते थे, हिम्मत अफजाई भी करते थे, लोगों से वसूलते थे। कुछ इनका वसूल ऐसा था कि गांव के किसी आदमी से कोई बात करते थे तो इनकी बात को इनकार नहीं करते थे। यहाँ तक कि हम लोग के लड़के हम लोग का काम थोड़ा बाद में करते थे, इनका काम पहले होता था। अल्लाह का करम था इनके ऊपर, माजूर थे, लड़कों को पढ़ाते थे लेकिन किसी से पैसा नहीं लेते थे। उसके बाद भी इनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत पैसा रहता था। कोई भी गरीब आता था, कोई बीमार आता था, कोई मजदूर आता, सबकी मदद करते थे। इस तरह से पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दिया। इनकी तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि इस मस्जिद में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब ये मस्जिद बनी तो जुमा होता था तो बाहर कोई लोग जुमा में निकल जाते थे, नहीं हटते थे, तो ये बड़ा परेशान हुए और इन्होंने हिम्मत अफजाई किया, हम लोग लग गए और एक कमरा और बन गया, अल्लाह के करम से बन गया। इस वक्त बड़ा अल्लाह का करम है कि कमरे में सब लोग आ जाते हैं, किसी को धूप में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग जान लीजिए, आपकी जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी खत्म हो रही, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि मस्जिद को 2 तल्ला होना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, लेकिन 2 तल्ला होने में कम से कम 25-30 लाख रुपये खर्चा है, और आदमी अपने घर के लिए तो बनवा लेता है, सब कर लेता है, लेकिन मस्जिद के देने के लिए दिल तंग हो जाता है। तो मैं एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि आप दे भी देंगे, आपको कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसके लिए बताऊंगा। जिस रोज़ उनका इंतकाल, देखिए उनके इंतकाल की बात देखिए, कभी कभी कहा करते थे कि यार हमारा हाथ कमज़ोर हो रहा है, हम जो है अगर नहीं चल पाएंगे पैर से बेकार हाथ से, तो हमारा पेशाब पैखाना कैसे होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसे किया, हमेशा तो बावजूद रहते थे। असर की नमाज पढ़े, उसके बाद अपने गर्दन में वो दवा करने जाने, कोई नमाज नहीं छोड़ते थे, न वो रहते थे, हमेशा वजू से रहते थे। नमाज पढ़ने जा रहे थे, पढ़ के उसके बाद सिकाई कराने जा रहे थे तो गिर गए। और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जो लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, ईमान की हालत में एक्सीडेंट से मरते हैं, उनको शहादत का दर्जा मिलता है। अल्लाह ताला ने उनको शहादत का दर्जा दे दिया। उसके बाद जो है किसी से खिदमत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक चीज़ और आप लोग नहीं जानते हैं, वो जब मैं गया है अतवार के दिन से मिलने के लिए,
तो 65,000 रुपया उनके पास बचा हुआ था। सोचिए, उन्होंने मुझको दिया, कहा देखो भाई मस्जिद में दे देना और मस्जिद के दूसरे तल्ले के लिए कोशिश करना, ये उनकी ख्वाहिश थी। मैं ये तरावी से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी था। अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कैसे जो है मतलब 1,50,000 नहीं देना पड़ेगा, मस्जिद बन जाएगी। मस्जिद बनने का एक तरीका है, हर जुमा को सब लोग इससे पैसा डालते हैं। आदत थी 10 रुपया 5 रुपये, अब 10 रुपया 5 रुपये फकीर भी नहीं लेते, है ना। अब जिसके बाद नहीं है वो 5 रुपया भी डाल सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे गांव वालों को नवाजा है, वो कम से कम 100 200 400 भी डाल सकते हैं। अगर इस मस्जिद में हर महीने 5,000 6,000 हर हफ्ते में आ जाए तो किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एक रिवाज भी नहीं, हम लोग बाहर चंदा नहीं मांगते हैं। तो ये जो है आप लोग अज़्म कीजिए कि इस जुमा से इस मस्जिद में कम से कम 5,000 6,000 चंदा आएगा। लेकिन वैसे नहीं, जैसे एक बादशाह था, बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि हमारे राज में कितने ईमानदार हैं, तो वजीर ने कहा कोई ईमानदार नहीं। कैसे? कहे खूब बड़ा सा हॉल बनवाइए और दिन के टाइम एक आदमी को रास्ते बैठा दीजिए, जो उसमें 1 लोटा दूध डाल के आएगा उसको 100 रुपया दिया जाएगा। तो लोग गए, कहे लोटा चेक नहीं करेगा, तो सब लोग पानी लेके गए। सोचे सब तो दूध डालेगा, मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा। नतीजा हुआ कि सबने पानी ही डाल दिया। तो ये सोच के आप मत डालिएगा कि सब तो डलवे करेगा, मेरा 10 रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि यहाँ 2-3 बार मौलाना लोग आए और उन्होंने बताया कि भाई ये शब कदर में 100,000 रात का सवाब है और एक वक्त की नमाज का 70 गुना सवाब है, ये है वो है। लेकिन हमारे दिमाग में ठीक से नहीं बैठता, हम सोचते नहीं हैं, हम तो मोबाइल में परेशान हैं, हम कोई हदीस की किताब नहीं पढ़ते हैं, हम कहीं ध्यान नहीं देते हैं, इधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप ज़रा से गौर कीजिए, मैं क़यामत का एक मंजर कशी कर रहा हूँ, उसको ज़रा सोचिए। क़यामत के दिन जब सब लोग इकट्ठा होंगे, उसमें 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप ईमान वालों का होगा, दूसरा ग्रुप बेईमान वालों का, जो ईमान वाले नहीं हैं। तो जो ईमान वाले नहीं हैं उनका तो कोई सोचना समझना नहीं है, बहुत आसानी से उनका फैसला हो जाएगा। और जिस तरह के लोग हैं, जितनी बड़ी गलती किए हैं, उस तरह की जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब बचे ईमान वाले। ईमान वाले का 3 किस्म के लोग होंगे। पहले किस्म के वो लोग होंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बात मान करके उस पर पूरी तरह से अमल किए होंगे, डरते होंगे अल्लाह से डरते होंगे। जैसे वो सहाबी ईमान उनकी बात पे यकीन किए थे, जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक सहाबी खोद रहे थे तो चिंगारी निकली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसरा किसरा का कंगन देख रहा हूँ। वे कंगन कैसे पहनते हैं? जैसे अमेरिका रूस है वैसे कैसरा किसरा था। तो कैसरे किसरा पर कोई फतह तो ही नहीं थी। तो लोग हंस रहे थे कि जान बचाने के लाले पड़े, उधर फौज इतनी बड़ी आई है, हालत खराब है, आई कह रहे हैं कैसरा किसरा हम जीत लेंगे। उसके बाद खैर अल्लाह के रसूल से दुनिया से चले गए। फिर उमर फारूक रज़ी के ज़माने में फतह हुआ है और वो सहाबी बीच में बीमार पड़े, इतना बीमार हो गए कि लोग उनकी हालत के लिए आने लगे, लोग समझे कि खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका नहीं, मैं नहीं खत्म हो सकता, किसी कीमत पे नहीं मर सकता। उन्होंने कहा क्यों भाई? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मैं कैसरा किसरा कंगन देख रहा हूँ, मैंने तो पहना ही नहीं, तो मैं कैसे खत्म हो सकता हूँ? हकीकत वो नहीं खत्म हुए। बाद में उमर फारूक ने कैसरा किसरा फतह हुआ है, उसके बाद जो है आपका इंतकाल हुआ, फिर हल्की बीमारी मर गए, तो उनका आप कोई बात नहीं, मर सकता। तो ऐसा ईमान रखिए। अच्छा देखिए, अभी 3 गिरोह जो मुसलमान वाले बचे उनका सुनिए। पहला गिरोह वो होगा जो बड़ी मेहनत से अल्लाह के रसूल की बात मानेगा, अमल करेगा, जिसके अंदर तकवा होगा, अल्लाह से डरेगा। अब वो डरेगा तो उसका कोई हिसाब नहीं, हश्र का दिन बहुत बड़ा होगा, कई साल का होगा कि यहाँ से गिरा था, तो उसमें बड़ी गर्मी होगी, बड़ी परेशानी होगी। लेकिन ऐसे लोग मतलब अर्श के साए में होंगे, इनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से होंगे और ये बड़े आराम से जन्नत में भेज दिए जाएंगे मामूली हिसाब के बाद। दूसरे लोग होंगे
जिनका हिसाब बाकायदे लिया जाए, तौला जाए। तौलने के बाद नेकी का पलड़ा झुक रहा है कि बदी का झुक रहा है। अगर खींचतान के अल्लाह ताला नेकी वाले को झुकाना चाहेगा, लेकिन अगर नहीं झुक पाएगा तो कुछ दिन उनको जहन्नम में जलना पड़ेगा, उसके बाद जो है वह जन्नत में जाएंगे। तीसरे वो लोग होंगे जो ईमान तो लाए हैं लेकिन बहुत नाफरमानी की है, उनके नेकी का पलड़ा जो है बहुत नीचे चला जाएगा, बदी वाला झुक जाएगा। ये लोग भी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, बहुत दिन तक जलते रहेंगे और उसके बाद फिर जहन्नम से निकाले जाएंगे। तो समझ लीजिए कि 1 घंटा बड़ा मुश्किल होता है, ज़रा सा आग हाथ में पड़ जाए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सोच लीजिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अब मसला रहा तरावी का, तो हाफिज जी बहुत अच्छे ढंग से तरावी पढ़ाए, इसमें कोई दो राय नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से। अक्सर हाफिज लोग गड़बड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन कोई न हरफ कटा न कोई बात हुई। मैं इनके लिए इनको शाबाशी देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सामने बच्चे ही हैं। और गांव के ज़्यादातर लोगों ने अपने बड़े कायदे से तरावी पढ़ा, उनको मुबारकबाद देता हूँ। कुछ लोगों ने लापरवाही किया, वो सोचें कि हमको अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब देना है और किस हालत में हम जाएंगे, हमारी नेकी क्या होगी, बदी। अब वो 3 कैटेगरी में किस में फिट हो रहे हैं, तो कोशिश करिए कि पहली कैटेगरी में फिट होइए, दूसरे तीसरे में जाने की नौबत ना आए। ये चीज़ें हैं। अब हाफिज जी को हम लोग तरावी का पैसा तो नहीं देते, लेकिन कुछ इनाम जरूर दिया जाता है। उसके लिए हमारे बड़े भाई अबरार भाई हैं, ये इनको देंगे। 1 जोड़ा कपड़ा इनका आया हुआ है और हाफिज जी का, और 25,000 इनको कैश दिया जा रहा है। 25,000 ये दिया जा रहा है। मीठा जो है 5100 का हुआ है, और हाफिज जी कमरे में जाली टूट गई थी या कुछ ये गड़बड़ था, इसको बनवाया गया 3900 रुपये। कुल 35,000 रुपये आया था, सब खर्च हो गया। ये हिसाब किताब है। अगर कहने में कोई गलती हुई हो तो आप लोग माफ़ करेंगे, और आइंदा अगले साल से जो कमी रह गई है नमाज में, या हाँ एक बात और है कि तरावी नहीं ख़त्म हुई है, कुरान ख़त्म हुआ है। ये नहीं कि जो लोग पढ़ते रहे अब तो तरावी खत्म भाग जाए, बाकायदे पढ़िए। ये कहा गया 1 साल पहले तक की, मतलब पिछले रोज़ा से आज तक हमारी सारी गुनाह माफ़ हो जाएगी। इस तरह से हर रोज़ा से रोज़ा माफ़ होती रहेगी, तो हम पहली कैटेगरी में आ जाएंगे। कोशिश करिए कि हम पहली कैटेगरी में आ जाएं। अल्लाह से दुआ है कि हमको भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।